सन 2012 दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड की कहानी तो आप सबको पता होगी, जहां कुछ दरिंदों ने मिलकर एक बेटी के साथ बहुत गलत किया। उस बेटी की उम्र महज 22 साल थी। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसके सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि ये घटना तो निर्भया कांड से भी बड़ी है, लेकिन हमारे मीडिया और बाकी चीजों की वजह से ये घटना हमारे सामने नहीं आई। ये घटना जिस लड़की के साथ हुई, उस लड़की की उम्र महज 14 साल थी। इस घटना के बाद उस लड़की के दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ा था कि वो किसी भी पुरुष को देखकर कांप उठती थी, सिहर जाती थी। उस घटना के बाद वो लड़की जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहां से कमरे में केवल महिला स्टाफ की एंट्री ही थी। पुरुष स्टाफ को वहां पे जाना ही मना था। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। साल 2021 अगस्त का महीना, महाराष्ट्र में एक जिला है पुना। वहां के बनवारी थाना अंतर्गत 3 लोगों का परिवार हंसी खुशी रहता था, जिसमें एक माता पिता और एक उनकी 14 साल की बेटी होती है। माता पिता अपना जीविकोपार्जन करने के लिए नर्सरी में काम करते हैं। वो नर्सरी उनके घर के पास ही होता है, जहाँ पे वो काम करते हैं। वहाँ वो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, फूल पौधे उनकी देखभाल करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी जो 14 साल की बेटी है, वो एक स्कूल में पढ़ती है पास ही के। 31 अगस्त की रात वो जो लड़की थी 14 साल की, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। वहां वो उसका इंतजार करती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आता है। वो थोड़ा परेशान हो जाती है। रात के 10 बजे वो स्टेशन पे पहुंची थी और अभी रात के लगभग 12 बज चुके थे और वो लड़की अभी भी अपने दोस्त का इंतजार कर रही है। उसका दोस्त नहीं आया है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर रोना धोना शुरू कर देती है। वहीं एक किनारे एक बेंच पे बैठ के रेलवे स्टेशन पे वो बैठी ही होती है। तब तक उसके पास एक आदमी आता है, जो पीछे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की नजर जब उस लड़की पे पड़ती है तो उसके पास आता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मुझे लग रहा है तुम किसी परेशानी में हो, तुम्हें कोई दिक्कत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रात के 12 बज रहे थे, उस लड़की का दोस्त अभी तक आया नहीं, तो उसे लगा कि चलो कोई मिला जो मुझे मेरी हेल्प करेगा। और इसी उम्मीद में उस लड़की ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी। उसने उस आदमी को बताया कि मैं बिना अपने घर वालों को बताए यहाँ रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त से मिलने आई हूँ और वो अभी तक आया नहीं, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। यह सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा सा चंभित हुआ और वहां से चला गया और करीब 10-15 मिनट बाद वापस लौटता है उसी लड़की के पास जहां वो बैठी थी। वहां आया और उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है और वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे आने में देरी हो गई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और इस शर्मिंदगी की वजह से वो तुमसे कुछ कह नहीं पाएगा और वो बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी यदि उससे बात हुई है, चलो मैं तुमको उसके पास लेके चलता हूँ और तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। लड़की परेशान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लड़की की उम्र महज 14 साल थी। 14 साल की उम्र में आदमी का दिमाग कितना ही विकसित होता है, आप समझ सकते हैं। वो ड्राइवर के साथ बाहर चली गई। वहां जाके उसने देखा कि उसका दोस्त नहीं है, तो ड्राइवर ने उसको बोला कि वो मेरे कमरे पे है, चलो मैं तुमको वहां लेके चलता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को पीने के लिए पानी दिया। लड़की ने जैसे ही पानी पिया, उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद की चीजें उसे बिल्कुल नहीं याद है और जब उसकी आंख खुली, वो देखती है कि वो एक जंगल में है, जहाँ पे ऑटो ड्राइवर उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा है। उसके सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं और वो ऑटो ड्राइवर उसके साथ बलात्कार कर रहा है। वो अभी भी उस नशीले पानी की वजह से नशे में थी। इसी वजह से वो लड़की कुछ भी विरोध नहीं कर पाई और वो फिर से बेहोश हो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो एक लॉज में है, जहां उसके सामने लगभग 8 से 10 युवक आसपास खड़े हैं। लड़की को अब तक समझ में आ चुका था कि उसके साथ अब बहुत गलत हो रहा है, उसके साथ धोखा किया गया है, इस ऑटो ड्राइवर ने धोखा किया है। उस लड़की को दोबारा से वो सारे लोग मिल के सारे उसकी वस्त्र को, सारे उसके कपड़ों को उतार देते हैं और उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस लड़की के शरीर पे अब एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की को अब ये समझ में आ चुका था कि अब मेरे साथ बलात्कार हो रहा है और उस रात लगभग उस छोटे से कमरे में बारी बारी से लगभग 12 लड़कों ने उस छोटी सी बच्ची के साथ मुंह काला किया। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। दिन हो जाती है, उसके बाद भी उस छोटी बच्ची के साथ वो लड़के और युवक मिलकर दरिंदगी करते रहते हैं। लगातार 24 घंटे तक उस लड़की के साथ दरिंदगी होती है, उस कमरे में बंद करके। न उसको खाना दिया जाता है, न पानी दिया जाता है और लगातार उसके साथ दरिंदगी होती रहती। लेकिन उसकी सुनने वाली कोई नहीं था। वहां पे इनको कर्मियों को उस लड़की की चीखों पर जरा सी भी दया नहीं आई और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन
किसी को भी उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई नहीं दे रही थी और उस लड़की को बार-बार नशे का इंजेक्शन भी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जा रही थी। बार-बार होश में आती तो वो खाना-पीना माँगती, फिर बार-बार वो बेहोश हो जाती थी। इतनी दरिंदगी हुई उस 14 साल की लड़की के साथ। इतना कुछ होने के बाद उन लड़कों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा, लगातार 24 घंटे से अधिक उसके साथ दरिंदगी। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का था, जिसको थोड़ी-सी दया आ गई उस लड़की के ऊपर। उसने ये सोचा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस लड़की को बचाना चाहिए और वह यह फैसला करता है कि वो इस लड़की को बचाएगा। उसके बाद वो उस लड़के को वहाँ से निकाल के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहाँ छोड़ने के बाद वह चला जाता है। वह इस उम्मीद में वहाँ से चला जाता है कि लड़की जब अपना होश संभालेगी तो अपने घर चली जाएगी, वो ये सारी चीज़ें किसी से कहेगी ना। लड़की दादर रेलवे स्टेशन पर पड़ी रहती है 2-4 घंटे नशे की हालत में, क्योंकि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। कुछ देर बाद उस लड़की के ऊपर 2 सफाई कर्मियों की नज़र पड़ती है और 2 सफाई कर्मी फिर उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। उनके अंदर भी मानवता मर चुकी थी। वो उस लड़की को लेके जाते हैं और बार-बार कई बार उसके साथ बलात्कार करते हैं। कुछ देर तक, कुछ घंटों तक उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद वो उस लड़की को किसी अनजान ट्रेन में बैठा देते हैं, इस मकसद से कि वो ट्रेन कहीं चली जाएगी और लड़की को जब होश आएगा तो वो अपना देखेगी कि उसे क्या करना है, कहीं हम लोग बच जाएंगे इन सारी चीज़ों से। वह ट्रेन मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उस लड़की को होश आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले 1-2 दिनों में उसके साथ ये कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्योंकि वो जब भी होश में आती उसे नशा देके बेहोश कर दिया जा रहा था। वो उतरी एक अनजान शहर में, चंडीगढ़ में उतरती है। एक कोने में जाके सीढ़ी के नीचे वो बैठ जाती है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की के ऊपर नहीं पड़ती है। इन 2 दिनों के अंतराल में 14 से 15 लोगों ने उस लड़की की इज्जत लूटी, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी इज्जत को तार-तार किया। वो लड़की वहाँ बैठी रहती है, अचानक उसके ऊपर एक जीआरपी के पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है। उसको लगता है कि उस जीआरपी के जवान को लगता है कि लग रहा है कुछ गड़बड़ है। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़की का नाम वगैरह पूछता है, मगर लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हो चुकी थी कि वो उस पुलिस वाले का चेहरा देखते ही और भी कांप उठती। पुलिस वाला समझ जाता है कि लगता है इस लड़की के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हुआ है। वो उसे लेकर जीआरपी के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे वो CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाता है और वहाँ की एक अधिकारी होती हैं जो तुरंत उस लड़की के पास पहुँचती हैं, उससे सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। फिर उसका भरोसा जीतने के लिए वो उसे कुछ खिलाते पिलाती हैं, घंटों उसके पास बैठकर उसे प्यार करती हैं। कुछ घंटों के बाद उस लड़की की चेतना वापस आती है। उसे लगता है कि मैं इस महिला के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तो वो अपनी पूरी कहानी उस महिला से बताती है और वो सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे। वो सोच नहीं सकते थे कि दुनिया में इतनी दरिंदगी भरी हुई कि 14 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। महिला अधिकारी गुस्से में कहती है, इस लड़की को न्याय तो मैं दिलवाऊंगी, इसके एक-एक अपराधियों को कानून से सजा दिलवाऊंगी। उसके बाद उस लड़की को वो महिला अधिकारी अपने साथ शेल्टर में लेके जाते हैं और यहाँ लड़की के घर पे जब लड़की गायब हुई है, आज गायब हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। वहाँ वो पास के थाने में जाके लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। यहाँ के पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और उस लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करती है। CCTV कैमराज से भी उस लड़की को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता चल ही नहीं रहा था। पुलिस इस मामले को सीरियस लेती है और अपने सारे संसाधनों को, सारे पुलिसकर्मियों को इस केस पे लगा देती है। पुलिस पूरे जोर शोर से इस मामले का पर्दाफाश करने में लग जाती है। पुलिस को पता चलता है कि वो लड़की चंडीगढ़ में है। उसके बाद उस लड़की को वहाँ से मुंबई से कुछ पुलिसकर्मी चंडीगढ़ जाते हैं। उस लड़की को फ्लाइट के माध्यम से मुंबई ले आया जाता है और वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उस लड़की के साथ इतनी दर्दनाक चीज़ें हुई कि वो किसी भी पुरुष को देख के डर जा रही थी। इसीलिए वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने फैसला लिया, हॉस्पिटल के स्टाफ ने फैसला लिया कि इस लड़की के सामने कोई भी पुरुष स्टाफ नहीं जाएगा
जब तक ये कंफर्टेबल नहीं हो जाती, जब तक ये अपने इस सदमे से बाहर नहीं निकलती, तब तक उसकी खिदमत में, तब तक उसकी सेवा में बस महिला स्टाफ ही लगे रहेंगे। अब पुलिस इस मामले को और भी जोर शोर से खंगालने में लग जाती। पुलिस लगभग आसपास के एरिया में लगे हुए 150 से ज्यादा कैमरे को खंगालती है और ट्रैक करते हुए पहुंचती है पुणे के रेलवे स्टेशन। वहां पे वो सारी रिकॉर्डिंग चेक करती है तो पुलिस को वो ऑटो वाला उस रिकॉर्डिंग में दिख जाता है जो उस लड़की को लेके गया। पुलिस उस ऑटो वाले की पहचान कर लेती है उसके ऑटो के नंबर से, क्योंकि उसके ऑटो रिक्शा का जो नंबर था वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। उससे वो पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वो जब पुलिस से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सारी चीजें बता देता है कि उसके साथ कौन 12-13 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। उसके बाद उसमें से वो लड़का भी पकड़ा जाता है जिसने उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के बाद जो घटना हुई थी उसने भी वो भी चीजें लड़की ने उस महिला अधिकारी को बताया था। उसी आधार पर वहां के भी कैमरे चेक किए गए तो वहां पे भी वो जो दोनों सफाई कर्मी थे उनको पकड़ा गया। कुल मिलाकर इस मामले में 16 दरिंदों की गिरफ्तारी हुई। उन 16 लोगों ने मिलके उस 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। तो पुलिस इस मामले को इतनी गंभीरता से लेती है कि इसको अपील करती है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले का निस्तारण हो सके, इसमें फैसला आ सके और जितने ये कुकर्मी हैं, दरिंदे हैं, इनको सजा हो सके। अगर उस जीआरपी के सिपाही की नजर उस लड़की पे नहीं पड़ती तो शायद उस लड़की के साथ वहां पे भी दरिंदगी होती। अगर कुछ दरिंदों की नजर उसके ऊपर पड़ती तो धन्यवाद कहना चाहिए उस पुलिसकर्मी को जिसके चेतना ने काम किया और उस लड़की के पास गया, उससे पूछा। और उस महिला अधिकारी की भी बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने समय न गवाते हुए तुरंत उस लड़की के पास आई और सारी जानकारी इकट्ठा की। पुलिस का रोल इसमें बहुत ही अहम रहा क्योंकि पुलिस के बारे में आमतौर पर धारणा ये है कि पुलिस बिना शोर से कुछ करती नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम किया और मात्र 5 से 6 दिनों में इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। अब बाकी की चीजें कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट इस मामले में क्या करती है। न्यूज में ये मामला बहुत ज्यादा नहीं उछला। न्यूज वालों को चाहिए था कि इस मामले को और लोगों तक पहुंचाए ताकि समाज में जागरूकता फैले, लोग अपने बच्चों के साथ सावधान रहें, उनको कहीं से कहीं भी भेजने से पहले या फिर उनके ऊपर नजर रख सके कि हमारा बेटा हमारा बेटी कहाँ से आ रहा है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊं। ये कहानियां मैं आपके लिए लेके आता हूं ताकि आप जान सकें कि समाज में अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी हैं और आप समय रहते उन चीज़ों से सचेत हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कहानी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सच्ची कहानियों पे आधारित जो भी वीडियोस कहानियां होंगी वो आप तक पहुंचती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।